हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। तो आज मैं आपको सनस्क्रीन के बारे में बता रही हूँ। मैं 5 सनस्क्रीन बताऊंगी जो मैंने खुद यूज़ किए हैं, और मैं ये भी बताऊंगी एज प्रेजेंट मैं कौन से यूज़ कर रही हूँ और कौन से आप लोग यूज़ कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, सनस्क्रीन सुनते ही हमारे दिमाग में ध्यान आता है कि हाँ, जब भी हम धूप में निकलें, धूप से बचने के लिए हमारी स्किन को, ताकि टैन ना हो, काली ना पड़े, पिगमेंटेशन ना आए, झुर्रियाँ ना पड़े, तो उसके लिए हम सनस्क्रीन से बचने की हमारी कोशिश करते हैं। तो उस लिए हम सनस्क्रीन का यूज़ करते हैं। सनस्क्रीन की बात करते ही हम ये भी देखते हैं कि हमारे दिमाग में बात आती है कि उस सनस्क्रीन में क्या SPF होना चाहिए। SPF 20, 30, 40, और जितना ही ज़्यादा इसमें SPF का अमाउंट होगा उतना ही बेस्ट वो सनस्क्रीन हमें धूप से प्रोटेक्शन देता है, ये हम लोगों का मानना है, और जो बात सही भी है। तो आज मैं आपको बताऊंगी इन चीज़ों के बारे में। तो पहले बात कर लेते हैं SPF क्या है। SPF है सन प्रोटेक्शन फैक्टर। सन प्रोटेक्शन फैक्टर जो SPF हमारा अमाउंट इसमें दिया रहता है, जो भी सनस्क्रीन हम खरीदते हैं 20, 30, 40, 50, उसमें लिखा होता है SPF 40, SPF 50। तो ये होता है कि हमें ये कितना % हमारी स्किन को धूप से बचाएगा। SPF और हर किसी सनस्क्रीन में आपने हमेशा नोटिस किया होगा कि UAV एंड UAV, इन दोनों से रेस से हमारी स्किन को बचाता है। तो पहले बात कर लेते हैं। तो UVB, अल्ट्रा वायलेट बर्निंग रेज, जो कि हमारे टॉप लेयर, जो हमारी स्किन की टॉप लेयर होती है, उसको ये बर्न करता है, उसको ये जलाता है, उसको ये टैन करता है। और जबकि UVA, अल्ट्रा वायलेट एजिंग, इससे क्या होता है कि ये हमारी जो ये रेज होती हैं हमारी स्किन के डीपली पेनिट्रेट होती हैं, जिससे क्या होता है विद टाइम ये हमारे जो स्किन के कोलेजन को डिस्ट्रॉय करती हैं, जिसके कारण झुर्रियाँ और एक ऐसा सनबर्न बन जाता है जो हटता ही नहीं है। आपने नोटिस किया होगा, जो भी हिल स्टेशन में लोग रहते हैं, क्योंकि उनको धूप सेकने की बहुत आदत होती है। आदत तो क्या बोलेंगे, बिकॉज ठंड इतनी होती है कि वो धूप में बैठे रहते हैं, और सनस्क्रीन ना यूज़ करने के कारण आप लोगों ने देखा होगा उनकी स्किन साफ, आपको एक ऐसी परत दिखती है उनकी स्किन की कि जो जल चुकी है और उसे ठीक नहीं किया जा सकता। तो इसलिए ये सनस्क्रीन हमें यूज़ करना बेहद ज़रूरी है, उस एजिंग उस जगह तक अगर हम ना पहुंचना चाहें, हमको उस कंडीशन में हम ना पहुंचना चाहें कि जिससे हमारी स्किन ऐसी हो जाए कि वो ठीक ना हो सके। तो फ्रेंड्स बात करते हैं सनस्क्रीन कितने टाइप की होती है। सनस्क्रीन 2 प्रकार की होती है, एक होती है फिजिकल सनस्क्रीन, एक होती है केमिकल सनस्क्रीन। तो फिजिकल सनस्क्रीन जो होती है फ्रेंड्स, उसमें UVA और UVB, ये दोनों ही रेज से वो हमारी स्किन को बचाती हैं। जबकि जो केमिकल सनस्क्रीन होता है उसमें सिर्फ UVB, जो सिर्फ ऊपरी जो हमारी लेयर होता है स्किन को, सिर्फ उसको ही वो प्रोटेक्ट करता है सनरेज से। और जो फिजिकल सनस्क्रीन होते हैं ये काफ़ी एक्सपेंसिव होते हैं, और आपने देखा होगा जब क्रिकेट खेलते हैं तो उनके स्किन में एक वाइट सी परत सी जमी होती है, तो वो फिजिकल सनस्क्रीन होती है हमारी, और जो काफ़ी एक्सपेंसिव है। बट जो अब हम इस एरा में आ चुके हैं, और धीरे धीरे सनस्क्रीन हर चीज़ का दायरा बढ़ता है, हर चीज़ प्रमोट होती है, हर चीज़ का कुछ और उसका स्टेप आगे आता है। तो आजकल जो भी मार्केट में मिलने वाली क्रीम होती हैं उनमें दोनों ही फिजिकल एंड केमिकल मीन्स UVA और UVB दोनों से ही हमारी स्किन को बचाने की पूरी क्षमता होती है। तो फ्रेंड्स, ये तो रही हमारी सनस्क्रीन का ज्ञान कि सनस्क्रीन क्या है, कैसे है, क्यों है। और बात करते हैं कि सनस्क्रीन हमें कब यूज़ करना चाहिए। सनस्क्रीन हमें हमेशा यूज़ करना चाहिए फ्रेंड, चाहे हम घर पे रहें, चाहे हम घर के बाहर जाएं, हमें सनस्क्रीन हमेशा यूज़ करना चाहिए। बिकॉज घर के अंदर भी सनरेज आती हैं, खिड़कियों के रास्ते, हमारे टीवी से, हमारे लैपटॉप से, ट्यूब लाइट से, इन सभी से भी सनरेज एक रेज निकलती है UVB, बर्निंग रेज, जिससे भी हमारी स्किन को बचाने की पूरी ज़रूरत है। तो इसलिए हमें घर में भी सनस्क्रीन लगाना चाहिए। बट घर में आप नॉर्मली 15-20% लगाएंगे तो आपका काम चलेगा, लेकिन अगर आप घर के बाहर निकल रहे हैं तो आपको 30 से ऊपर का लगाना। तो सबसे पहले फ्रेंड्स मैं बताऊंगी जो मैंने अपने कॉलेज टाइम पे लैक्मे सन एक्सपर्ट UV लोशन यूज़ किया था, और एक लोशन के फॉर्म में होता है, लिक्विडी। अगर आप इसको ज़्यादा लगा दें, हल्का सा भी अगर ज़्यादा हो जाए तो आपका स्किन पूरा ग्रीसी सा हो जाता है, ऐसा लगता है कि आप अभी तेल से
निकले, वो बहुत चिपचिपा और बिल्कुल ब्लैकिश सा हो जाता है, काला सा हो जाता है आपका फेस। तो उस टाइम इतना यूट्यूब नहीं था, सोशल मीडिया इतना एक्टिव नहीं था कि हम लोग सर्च कर सके, तब वही अपना खुद ही एक्सपेरिमेंट करना होता था। तो मैं इसका थोड़ा अमाउंट लेती थी और उसके ऊपर से थोड़ा ऊपर कॉम्पैक्ट लगा लिया जिससे थोड़ा कम ऑयली हो, बिकॉज सन से तो बचना ही था। तो उस टाइम पे मैं ये यूज़ करती थी। उसके बाद फिर धीरे धीरे हम लोग आगे आए, फिर हमें पता चला। उसके बाद एक है फ्रेंड्स, जो मैं अभी फ़िलहाल जब मैं ये तब यूज़ करती हूँ जब मैं मेकअप यूज़ कर रही होती हूँ। तो ये है 16 से SPF 50 सिलिकॉन सनस्क्रीन जेल। ये एक जेल के फॉर्म में आता है फ्रेंड्स, और ये बिल्कुल ही ईजिली आपके स्किन में ऑब्जर्व हो जाता है और एक वाटरी आपको जैसे ना ट्रांसपेरेंट देगा, आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपने सनस्क्रीन लगाया है कि नहीं लगाया है। तो ये बेस्ट है। एक तो इससे आपको प्लस ये पहली ऐसी सनस्क्रीन है जिसमें कि ये है कि स्किन ब्राइटनिंग, मतलब ये आपको धूप से तो बचाता ही बचाता है, बट ये साथ में आपको स्किन ब्राइटनिंग का भी काम करता है, क्योंकि इसमें विटामिन C एंड विटामिन E है। और ये नॉर्मली ये एक मेडिकल सनस्क्रीन है, मीन्स की डर्मा टेस्टेड सनस्क्रीन है। तो प्लस ये क्रीम आपको ये सनस्क्रीन आप तब यूज़ कर सकते हैं जब आप मेकअप करने जा रहे हैं, क्योंकि मेकअप के लिए आपको एक ट्रांसपेरेंट अपना लुक चाहिए, और ये प्लस प्राइमर का भी आपका काम करेगा। तो ये थोड़ा सा कॉस्टली है फ्रेंड्स, इसकी कॉस्ट इसके हिसाब से थोड़ा ज़्यादा है। 550 का ये हमारा 550 का मेरा ये 50 ग्राम है ओनली। तो इसलिए मैं इसको जब भी यूज़ करती हूँ जबकि मैं कोई मेकअप करना है और जब धूप में हम निकल रहे हैं उस टाइम पे। थर्ड फ्रेंड जो अभी फ़िलहाल मैं यूज़ कर रही हूँ, लोटस हर्बल सेफ सन। ये मैं तब यूज़ करती हूँ जैसे कि हम नॉर्मली मार्केट निकल रहे हैं या मॉल चले गए, तो मैं नॉर्मली मेकअप नहीं यूज़ करती हूँ। तो इसलिए जब ऐसे हम थोड़ा सा आउटडोर ऐसे ही निकल रहे हैं तो मैं ये लोटस का सेफ सन यूज़ करती हूँ। और ये सब उन्हीं लोग यूज़ कर सकते हैं जिनकी स्किन ऑयली है। ऑयली स्किन वालों के तो बिल्कुल बेस्ट है। ऑयली है या ड्राई भी अगर आपकी स्किन है तो आप थोड़ा मॉइस्चराइज़र लगाइए, उसके बाद आप इस सनस्क्रीन को यूज़ करें। और ये तो पता नहीं मैंने इसकी कितनी बोतल ले ली होंगी, मेरी और मेरी कज़न ने, हमको तो याद भी नहीं कि कितनी हमने इसका ये ट्यूब ले लिया होगा। बट वेरी नाइस, बहुत लोटस को थैंक बोलना चाहेंगे हम लोग, क्योंकि मुझे तो बहुत पसंद आया है। और एक ऐसे टिंटेड फॉर्म में आता है, तो आपको कुछ लगाने की ज़रूरत नहीं है, आप इसे लगाइए, लिप बाम लगाइए, लाइनर लगाएं, यू आर रेडी टू गो। तो ये वाला सनस्क्रीन एक मैं यूज़ करती हूँ लोटस सेफ सन का। और फ्रेंड बात करते हैं अगला जो मैं यूज़ करती हूँ मॉर्निंग टाइम पे, क्योंकि हमने बोला है ना कि घर पे भी अगर हम रहते हैं तो हमें घर में भी कोई सनस्क्रीन यूज़ करना चाहिए, क्योंकि घर में भी हमारे ये विंडो के खिड़कियों के रास्ते बालकनी हम जाते हैं आते हैं तो धूप आती ही है। तो घर पे मैं ये आई थिंक मैंने इसका एक नहीं बनाया है, ऑफकोर्स मैंने नहीं बनाया है इसका भी। बायोटिक का बायो मॉर्निंग नेक्टर है मॉइस्चराइज़र, बट ये मॉइस्चराइज़र होने के साथ साथ इसमें SPF 15 है कि 20 है, मैं क्वाइट कंफ्यूज बिकॉज हाँ इसमें SPF 30 है फ्रेंड्स। तो ये आपके घर के अंदर आराम से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ये आपका मॉइस्चराइज़र और सनस्क्रीन का काम दोनों ही करेगा, आपको अलग से मॉइस्चराइज़र और अलग से सनस्क्रीन लगाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। तो घर में तो मैं ये यूज़ करती हूँ। तो ये तो हो गए मेरे जो फ़िलहाल मैं यूज़ कर रही हूँ। उससे पहले आपने देख लिया होगा लोटस का मैं तब यूज़ कर रही थी जब मैं कॉलेज में थी, अब मैं उसे बिल्कुल यूज़ नहीं करती हूँ। और अगर आप लोग बाई चांस अगर आपकी स्किन अगर ऑयल ड्राई है तो आप लोग ऑफकोर्स उसे यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ड्राई स्किन वालों के लिए तो बेस्ट है। लास्ट 5वें नंबर पे नॉट लीस्ट है न्यूट्रोजेना का अल्ट्रा स्वीट ड्राई टच वाला सनस्क्रीन। और ये भी बिल्कुल उन लोगों के लिए जिनकी स्किन बिल्कुल ऑयली है, उन लोगों के लिए बेस्ट है। और मैंने भी ये यूज़ की हुई है, बिकॉज अब मैंने इसकी जगह अपना सोलर सेफ यूज़ कर लिया है, तो मैंने इसको स्किप कर दिया है। बट ये सनस्क्रीन भी फ्रेंड्स बिल्कुल बेस्ट है अगर आपकी स्किन ऑयली है, ड्राई है, नॉर्मल, ये सभी स्किन के लिए बिल्कुल ठीक है। और अगर ऑयली है तो बिल्कुल अच्छा आपके लिए जाएगा, क्योंकि ये ड्राई टच सनस्क्रीन है। तो आशा करती हूँ मेरे द्वारा ये दी गई सनस्क्रीन की जानकारियाँ आपको ठीक लगी होंगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है फ्रेंड्स तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।